हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कॉपीराइट सोसाइटीज। अब देखो, कॉपीराइट सोसाइटीज क्या है कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट पे कॉपीराइट लेना है, वैसे तो जैसे ही क्रिएशन हुई, क्रिएशन के बनते ही हमें जो है उस पे कॉपीराइट मिल जाता है, पर हम कॉपीराइट रजिस्टर भी करा देते हैं। अब कुछ कॉपीराइट सोसाइटीज हैं जो कि देखती हैं कि किन प्रोडक्ट्स पर जो कॉपीराइट है वो मिलेगा और कहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो लीगल सोसाइटी का है, ये जो सोसाइटीज हैं ये इंश्योर करती हैं प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स, कि हम कैसे इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो ऑथर्स हैं उनके सेफगार्ड को प्रोटेक्ट कर सके, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें लाइसेंस दे सके। और जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस उसके बाद है कि हाँ ठीक है, उसके एक बार ये नहीं है कि कॉपीराइट दे दिया तो उसके पास बस होगी। जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसको सही तरीके से रखने में, ये देखने में, इंश्योर करने में कि भाई वर्ल्ड एट लार्ज जो है वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें जो है इंश्योर की जाती हैं। फिर अब रोल क्या है कॉपीराइट सोसाइटीज का? ये वॉचडॉग हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से वॉचडॉग है, कि एक बार एक प्रोडक्ट है उस पे कॉपीराइट मिल गया तो कोई इसे वॉयलेट तो नहीं कर रहा। इसके लिए जो वॉचडॉग हैं वो ये वॉचडॉग की तरह काम करते हैं और एक ब्रिज क्रिएट करते हैं बिटवीन ऑथर एंड यूजर, कि ऑथर और जो यूजर हैं उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया कि हाँ अगर तुम्हें यूज करना है ना तो तुम्हें ऑथोराइजेशन चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज होगी। फिर इश्यू करते हैं लाइसेंस को, रॉयल्टी इकट्ठी करते हैं और रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फी को डिडक्ट करके, ठीक है। लाइसेंस, अब देखो कॉपीराइट में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट का मैंने कुछ लिखा, चलो लेट्स से मैंने कुछ लिखा, तो मैं सोसाइटी के पास जाऊंगी कि मैंने ये लिखा है। सोसाइटी मुझे क्या करेगी, मुझे लाइसेंस इशू कर देगी कि ठीक है ये तेरा है, जैसे बुक का हमारे पास होता है, बुक पे हम कॉपीराइट ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो भी लोग, जो भी इसके यूजर्स होंगे, उसके बीच में ये ब्रिज का काम करेगी। कैसे कि भाई जो रॉयल्टी है वो कंपनी मुझे पे करेगी कि हाँ ये तुम्हारी बुक थी और इतना इससे कमर्शियल बेनिफिट हुआ और ये हमें जो है वो रॉयल्टी मिली है, और उसको जो है वो बांट देगी लोगों में फी को डिडक्ट करके, जो भी इसकी फी होगी। मतलब टोटल अगर 100 रिसीव हुए, लेट्स से कि इसकी 20 फी है, तो 80 रुपीज की जो ये रॉयल्टी है ये मेरे को जो है वो दे देगी, ठीक है। पर इसमें एक रूल क्या है कि इसके लिए मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट। एक साल के अंदर अंदर जो है हमें रजिस्टर कराना है कि हाँ ये प्रोडक्ट बना है। अगर मैंने बुक बनाई है तो एक साल के अंदर अंदर जो है मुझे उस बुक का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है कि 1994 के बाद म्यूजिकल, लिटरेरी और ड्रामेटिकल ही थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ये 3 चीजें थी। पर 2012 में अमेंडमेंट आई जिसने सेक्शन 33A डाल दिया, जिसने कहा कि टैरिफ्स और रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट है और विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के एक साल के अंदर अंदर तुम जो है, अगर तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अगर तुम्हें इस पे कॉपीराइट चाहिए तो एक साल के अंदर अंदर जो है तुम इसको कॉपीराइट रिसीव करोगे, ठीक है। फिर कॉपीराइट एक्ट 1957 में इसके लिए क्या प्रोविजन है? कॉपीराइट एक्ट 1957 में सेक्शन 33 है जो कि कहता है कि एक कॉपीराइट सोसाइटी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग सोसाइटी होती है। 5 साल की टर्म है, सब 5 साल की टर्म है रजिस्टर की, ठीक है। जो सोसाइटी है वो 5 साल के लिए जो है रजिस्टर हो जाती है सब्जेक्टिव रिन्यूअल। उसके बाद जो है वो रिन्यू करा सकती है अपना स्टेटस कि भाई मैं कॉपीराइट सोसाइटी हूँ। और अगर कोई भी इसने कॉपीराइट ऐसा रजिस्टर कर दिया जो डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट हो, जो इंटरेस्ट के सपोर्ट में ना हो, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 33 है। सेक्शन 33 है टैरिफ या टैक्स की स्कीम बताता है कि हाँ क्या क्या जो है वो कट करेगी या कैसे सब होगा। फिर सेक्शन 34 बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि जो सोसाइटी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कि ऑथोराइजेशन कब कंप्लीट होगी, ऑथोराइजेशन कैसे कोई विड्रॉ करेगा, और अग्रीमेंट कैसे होगा, कोई अगर फॉरेन सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ हम कैसे करेंगे। फिर सेक्शन 35 कंट्रोल लगाता है इस पे कि हाँ फी कंट्रोल की, फी कैसे कलेक्ट कर सकते हो तुम, कितनी कर सकते हो, उसको यूज कहाँ कर सकते हो, किन किन एक्टिविटीज में, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? कॉपीराइट सोसाइटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ गया सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है कि रिपोर्ट टू रजिस्टर, जो रजिस्टर है उसको हम रिपोर्ट कर देंगे। जैसे कि
मतलब जो भी जिसने भी रजिस्टर कराया, ठीक है, कोई भी कॉपीराइट कराया उसको जो है हम एक मतलब रजिस्ट्रेशन कराया उसको हम रजिस्टर में एंट्री कर देंगे, ठीक है, या रजिस्ट्रार को सारी रिपोर्ट कर देंगे कि ये है। केस में आता है जगजीत सिंह वर्सेस IPRS, इसमें लाइसेंस अलाउ नहीं किया गया था। फिर सोसाइटीज ऐसी कौन कौन सी सोसाइटीज है? IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है, ISRA इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन है, ये सारी ऐसी ऐसी कॉपीराइट सोसाइटीज है। ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।